और पिछड़े का ये गठजोड़, इसका नहीं है उत्तर प्रदेश में कोई तोड़। आइए और खैर मकदम करता हूँ, माइनॉरिटी मुस्लिम कह दिया। देखिए, अभी मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा। अभी तो मेरे गुर्जर परिवार के लोगों को जय भीम बोलने में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूँ कि जिस दिन आप जय भीम को समझ जाओगे तो साथ आप जय भीम करोगे, हम आपके पीछे खड़े हैं, याद रखना है। नौजवान 5 मिनट मुझे दे दे, मैं माफी चाहते बताता हूँ कि कल बहुबा रैली है, मेरी ट्रेन, और ट्रेन की वजह से, क्योंकि मैं आते मुझे नहीं पता था इतना प्रेम, मुझे लग रहा था कि महाराष्ट्र में प्रेम करते हैं, मुझे ये क्या पता था कि आप मेरठ वाले ज्यादा प्रेम करते हैं। तो आपने हमेशा जहां जाता है उतना प्रेम मिलता है। आज आपने फिर एक उम्मीद जगा दी कि अगर आखिरी सांस के बाद भी कोई सांस बचेगी तो भी लड़ता होगा, हिलूगा नहीं। परम पूजनीय बाबा साहब को नमन करते हुए और जितने भी बहुजन महापुरुष सबको नमन करते, सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, ज्योतिबा फुले महाराज, पैरियर साहब, बिरसा मुंडा, और आज राजा मीर भोज के वंशजों में जिनको कुछ नाम दिए हैं पिछली सरकारों ने, और पिछले जो अंग्रेज रहे, अंग्रेजों की सरकारें तब। देखिए, शांत हो जाइए, मुझे पता है बहुत जरूरी हो, शांत हो जाइए, आप काम की बात सुनिए। मिहिर का मतलब होता है उर्दू में, संस्कृत में सूर्य। तो राजा मिहिर भोज के जो वंशज है, ये पत्रकार बंधु भी आजकल सरकार की तरफ से चलते हैं, बहुत कठिन मामला चल रहा है। तो राजा मिहिर भोज के जो वंशज हैं, मैंने बताया मिहिर को संस्कृत में कहते हैं सूर्य, और जब अंग्रेजी शासन था तो क्रिमिनल ट्राइब का नाम दिया गया गुजरों को, अंग्रेजों ने, बदमाश समुदाय। और फिर जब उन्होंने आजादी की जंग लड़ी तो उनको कहा गया बागी, कि गुजर बागी होता है। तो एक बार आपने पूरी ताकत लगा के गोरे अंग्रेज भगाए थे, एक बार थोड़ी सी और ताकत लगा दो, एक बार काले अंग्रेज मेरे साथ मिलकर भगवा दो, जिन्हें गुजरों का त्याग नजर नहीं आता, जिन्हें गुजरों के नौजवान बच्चों के लिए रोजगार नजर नहीं आता, जिनको गुजरों की किसानी नजर नहीं आती, जिन्हें गुजरों की वो लाशें नजर नहीं आती जो आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ते और मरे थे। आज भी बहुत सारे लोगों ने जेल काटी, सरकार इनकी है। हम बार बार हिंदू हिंदू चिल्लाते रहे, आप बताओ कौन है हिंदू? उन्होंने 2 दिन में प्रस्ताव पास करके जिसको देना था दे दिया, तुम्हें क्या मिला? समझना पड़ेगा, ये लड़ाई हक अधिकारों की है, और ये लड़ाई है इस देश में आज तक भी। ये कहते पिछड़े, हम चिल्ला चिल्ला कहते कि पिछड़े में भाई हो, एक हो जाओ, साथ आ जाओ, झंडा भी मजबूत है, डंडा भी मजबूत है। तुम एक बार हाथ बढ़ा के देखो, आज तुमने चौधरी का हमारे हाथ में दिया, अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि गोर देवेंद्र का हाथ आपके हाथ में दिया, तो हम जवान देते हैं, जवान के बड़ा पाबंद है चंद्रशेखर। हाथ आपने पकड़ा और हमने पकड़ लिया, अगर देवेंद्र ही छुड़वा ले हमारा भाई तो बहुत बढ़िया बात है, वरना हम तो छोड़ेंगे नहीं, पूरी उम्र नहीं छोड़ेंगे। और जो उम्मीद तुमने लगाई होगी, जो उम्मीद मेरे गुजर समाज के भाइयों लगाई होगी कि देवेंद्र को जिम्मेदारी मिलेगी, तो ऐसी जिम्मेदारी भी दूंगा कि आप गर्व करोगे, सम्मान देने की बात है, हम नेतृत्व देंगे, आगे बढ़ के खड़ा हो, हमारा भाई लड़ाई लड़े। हम तो हमारे ये जो नौजवान खड़े हैं, गुजर समाज के लोगों के साथ रहोगे नहीं रहोगे? हाथ उठा के बताओ एक बार, जहां पसीना गिरेगा खून दोगे नहीं दोगे? तो हम तो मजबूत हैं, बस अपने मजबूत भाइयों का हाथ पकड़ रहे। अब आगे जिम्मेदारी आप लोग। मेरा समाज भी हाथ उठा दे भाई, साथ रहोगे नहीं रहोगे? देखो, लोग बहुजनों की बात करते हैं, मैं बहुजनों को जोड़ने के लिए आया, इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपस में अगर आप ना लड़ो तो दुनिया की किसी ताकत में कोई ऐसी ताकत नहीं बनी जो आपसे आपके हक अधिकार छीन ले। हमेशा से हमें लड़ा के, भाई भाई को लड़ा के ये लोग राज कर रहे हैं, अंग्रेजों की तरह फूट डालो राज करो। अब हम ना तो अपने लोगों को फूट डालने देंगे। व्यक्तिगत झगड़े किस में नहीं होते, हम तो आपस में लड़ते रहते हैं रोज, तो व्यक्तिगत झगड़ों को व्यक्तिगत रहने देना। आज मैं अपने लोगों से कहने आया, झगड़ा सामूहिक नहीं होने देना, इनके इशारों में झगड़ा व्यक्तिगत हो जाए, जो गलती करे
सजा के हकदार आप आगे तैयार करना कि भाई इसकी सजा बैठती है, और अगर इधर से हो जाए तो हमारे वाले खड़े हुए भाई ये सजा बैठती है, दूसरे को नहीं घुसने दूंगा। ये बात याद रख लो बहुत अच्छी तरह से। मेरे तुम्हें मैं जानता हूं हरामखोर को जिसने हमारे दोनों समुदायों को बिठाया, लेकिन याद रखना जिस दिन हम सरफिरों के हाथ में सत्ता आई ना, तो वो हाल करेंगे कि ढूंढना पड़ेगा कौन कहां से आया था, कौन कहां से आया। आदमी भी कड़वे नीम की तरह और काम भी कड़वे, लेकिन दवाई है, इलाज है, बेहतर ही देंगे, कोई भी कभी कोई कमी नहीं छोड़ेगी। इस एकता को बना के रखना और हमेशा एक दूसरे के सहयोगी बने रहना, समाज में वो नया आयाम पैदा करना, युवा मेरे साथी बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके कि आने वाला समय सुनहरा हो, इसमें बहुजनों का शासन हो। और मैं एक भरोसा आज और दिलाता हूं, जिस दिन ओबीसी समाज रोड पर खड़ा हुआ आरक्षण के लिए, तो आपसे पहले आपका भाई चंद्रशेखर वहां बैठा मिलेगा जहां आप खड़े होंगे। बात याद रखो, मांगने से आप कुछ नहीं मिलेगा, मांगने से कुछ मिलेगा यहां छीनना पड़ेगा। और छीना कैसे जाएगा? अकेला आदमी छीन सकता है कोई किसे? अगर झाड़ू को सिंकों में बांट दूं तो कूड़ा हो जाएगा, अगर इकट्ठा कर दूं तो सफाई कर दोगे। इसलिए कह रहा हूं एकजुट हो जाओ, एक बार तो अपनी ताकत को पहचान लो। क्या तुम्हारे मेरे खान पीन रहन सहन में, क्या सम्मान में कोई एक दूसरे में गैर बराबरी है? तो एक जैसे लोग एकजुट क्यों नहीं हो रहे? तो मैं तो सिर्फ इतना कहने आया, इसको हटाना मत भाई, अपना ही भाई, ये देखो इसको भी झंडा लहराने दो ना, लहराने दो तुम झंडा। हाँ, मरने की तुझे बचाने के लिए भाई वीडियो बनती भाई, ठीक है। सर माफी चाहते हुए जो हमारे भाई एक स्टैंड लग रहा भाई, स्टैंड की जगह यू हमारे किसी भी समाज के लोग हैं, मैं उनसे माफी चाहते, कुछ लोग नाम पढ़ रहा हूँ। मेरे साथ आए बड़े भाई प्यारेलाल जाटव जी, हमारे 2 बार के विधायक बिजनौर से गाजी भाई, हमारे रिटायर